गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड ये गुड मॉर्निंग फॉरएवर बिजी गर्ल। सो हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जाने के लिए निकल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी इन सम टाइम। आई विल नॉट, मैं बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी इन सम टाइम। लाइक ऑलवेज मेरी मॉम अपना फ़ोन, अपना सब सामान ऊपर भूल जाती है एंड शी इज़ फॉरगॉटन हर फ़ोन अगेन। सो ऑलरेडी हमको लेट हो रहा है एंड शी स्टिल गॉन बैक टू टेक हर फ़ोन, विच इज़ इरिटेटिंग, बट देन कांट से एनीथिंग। एंड अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाईजान? अभी हम लोग जा रहे हैं. सो दे डोंट नो वेयर वी आर गोइंग एग्जैक्टली। So basically, they don't know Yeah. where we are going, but our pickup location is Hanoi Opera House, which is approximately 20-25 minutes from here. ओके, सो वी आर गोइंग हनोई ओपेरा हाउस। वहाँ पे अगर हमको कुछ ब्रेकफास्ट मिलता है जो हमने प्लान किया है तो हम खा लेंगे एंड देन उसके बाद वी आर गोइंग टू द प्लान्ड एक्टिविटी दैट हमने पहले से सोच के रखा था कि वियतनाम जाएंगे तो ये करेंगे एंड आई विल शो यू गाइस व्हाट दैट इज़। फ़ोन कहाँ मिला मम्मी? बेड के ऊपर था, कहाँ था? बेड पर। ओह माय गॉड। Hanoi Opera House and these are your lovely streets. I'm assuming this is the Hanoi Opera House. I think यही है एंड यहाँ से इतनी सारी क्रूज बस जा रही है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। आई थिंक बहुत सारे पिकअप एंड ड्रॉप इधर ही होते हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, वियतनाम में ना हर नेशनैलिटी दिख रही है। पाकिस्तानी, इंडियंस, अफ्रीकन्स काफ़ी सारे हैं एंड अमेरिकन्स भी हैं बहुत सारे। रशियन तो बहुत हैं यहाँ पे, बहुत। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रन हो रहा है इस वक्त और मैकडॉनल्ड्स ढूंढ रहे हैं हम। उधर ही दिखा रही है लोकेशन, तो यहीं पे कहीं होगा भी। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट फार। और आगे मुझे थोड़े कॉफ़ी शॉप्स भी दिख रहे हैं, तो मे बी वहाँ पे कोई बामी या सैंडविच किसी तरीके का मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इतने सारे ब्रांड्स हैं तो यहाँ पर आना बनता है, बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड और व्हाट आई हैव सीन रादर ऑन यूट्यूब इज़ ये ब्रांड्स में ना काफ़ी डिस्काउंट होते हैं इधर। और ऑब्वियसली हु डजंट वांट टू बाय अ लग्जरी बैग, सो आई थॉट मैं इधर आ जाऊँ। एनीवे, ये देखिए हम चौक पे पहुंच गए हैं। नाउ टाइम टू अगेन नेविगेट द जीपीएस बिफोर ही स्टार्ट्स शाउटिंग एट मी। ये सर्कल के आ गया है, जो सारी चीज़ें मैं व्लॉग्स में देखती थी दूसरों के, कोरियन लोगों के और वियतनामीज़ लोगों के। ये देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है सारी चीज़ें। अगेन हाईलैंड्स कॉफ़ी आ गया। आई थिंक यहाँ पे हाईलैंड्स कॉफ़ी बहुत फेमस है बिकॉज हर नुक्कड़, हर चौराहे पर है। आई नो आई एम यूजिंग द रॉन्ग टर्म फॉर the roads, but we're used to this obviously. But Highlands coffee जो आपको ये दिख रहा है, this one, ये हर जगह है यहाँ पर। So I think ये बहुत ज़्यादा famous है because every 10 minutes I'm finding one Highlands coffee. And look at that, we found McDonald's. Bhaijan, can you see McDonald's? Okay, so we have reached McDonald's and here it is. And ये देखिए बलून हैं, गुब्बारे हैं, यहाँ पर डांस हो रहा है, रनिंग हो रही है, योगा हो रहा है। योगा नहीं, सॉरी, योगा तो हमारे यहाँ होता है, बट बहुत एक्साइटिंग सी स्ट्रीट लग रही है। एंड वी हैव रीच्ड मैकडॉनल्ड्स फाइनली। काफ़ी चलना पड़ा, मुझे नहीं लगा था इतना चलना पड़ेगा। सो वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज इफ दे से 7 minutes ऑन अ मैप, दिस मीन्स यू हैव टू वॉक अ लॉट। And here it is, McDonald's.
मैकडोनल्ड्स में हम लोग ने ब्रेकफास्ट ले लिया है बट बहुत रश हो रहा था. दे हैव अ कियोस्क यहाँ पे विच ट्रांसलेट्स टू इंग्लिश, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट डिफ़िकल्टी हो रही थी. एंड अभी चले जाए क्या? ये देखो, दिस इज़ द मैकडोनल्ड्स. ऑर्डर लेने के लिए मेरी बहन और भाईजान मैकडॉनल्ड्स में रुक गए और मैं मम्मी चले गए आगे बस की पिकअप लोकेशन पर, सो दैट हम बस वाले को बता सके दैट हम आ रहे हैं ब्रेकफास्ट यहाँ लेकर. पर देखो एक कॉफ़ी मिल रही है और एक कॉफ़ी मुझे ट्राई करना है. एक वाइट की कॉफ़ी है तो वो मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी और अपने व्लॉग में भी डालूँगी. और मेरी मम्मी को लग रहा है मैं उनसे बात कर रही हूँ बट एक्चुअली मैं व्लॉग में बोल रही थी. वेदर इतना ठंडा नहीं है बट द वेदर इज़ कोल्ड एंड वेरी प्लेजेंट एंड वेरी नाइस. तो इसलिए हम लोगों को इतना चलने में ना कोई पसीना वसीना कुछ हो नहीं रहा है ना, और कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है. बस एक थकावट सी हो रही है क्योंकि टू मच वॉकिंग. कल तो कितना वॉक किया हम लोग ने, टोज हम लोग के एकदम गिव अप कर चुके थे. एंड आई शो यू समथिंग एल्स. ये देखो, ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही रास्ते में मिलता है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल. और अपने यहाँ पे समोसा और बटाटा वड़ा मिलता है. क्योंकि बेस्ट बात ये है कि ये लोग शोर नहीं मचाते हैं ना एडवर्टाइज़ करने के लिए. वड़ा पाव ले लो, ये ले लो, वो ले लो. कोई शोर नहीं है यहाँ पे, इतनी शांति है. आई थिंक मैं ही सबसे ज़्यादा शोर कर रही हूँ इस वक्त. ओके, ये है झगड़ा कर रही है वो शायद, और मे बी इसका टोन ही वैसा है. यहाँ पर इसी तरीके से स्ट्रीट्स पर फ्रूट्स मिलते हैं, पैक्ड होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में. एंड इस तरीके से कॉफ़ी शॉप्स हैं काफ़ी सारी. और सच बताऊँ गाइज़, पूरे वियतनाम में एक जगह पर भी मैंने कूड़ा नहीं देखा. देयर वाज नो लिटर एट ऑल. तो मुझे बहुत ही दिल चाह रहा था कि काश मेरा इंडिया भी ऐसा ही होता. बिकॉज ऑब्वियसली आई लव माई कंट्री, वी ऑल लव आवर कंट्री, बट हमें भी पता है काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो अभी भी ठीक होना बाकी है. So we have boarded our bus. It's a shuttle bus we've taken and we have so many people right here with us, so many nationalities. It's so amazing traveling with all these people. And अभी हम लोग जा रहे हैं Halong Bay as a group. Oh God, I didn't want to tell you this, but I completely forgot. Anyway, ये देखिए हम Halong Bay जा रहे हैं. एक बहुत अच्छा क्रूज होने वाला है. This is the main attraction of Hanoi. So if you're coming here and if you miss this, then I don't know why you're here, what you're here for. ये देखिए, buses are so neat and clean. Everything is so clean, everything is so nice. मैकडॉनल्ड से हमने ब्रेकफास्ट पिक किया था, तो ये रहा ये ब्रेकफास्ट. दिस इज़ कैपुचिनो, हैश ब्राउन एंड बर्गर. चिकन का बर्गर था ये. इट वाज रियली टेस्टी एंड ऑब्वियसली मैकडॉनल्ड्स नेवर डिसअपॉइंट्स. तो बहुत यमी था. So that's why it is not easy like it look. Okay, so you know the cave will be divided in 3 different chambers. 3 chambers. First one, very small. And if you imagine the cave like your house or your apartment, you know the first chamber of the cave is like the toilet in your house. Alright, and from the toilet you will go through small. आए हैं यहाँ पर. ये लोग हमको एक स्टॉप पे लेकर आए हैं बिकॉज हमें थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए. वो इतना बोल रहा था अच्छे से कि 1-1.5 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला. सो देव गॉट अस टू दिस प्लेस वेयर काफ़ी कुछ है यहाँ पर. देखिए पूरा एक मार्ट है, ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ. पूरा एक मार्ट है यहाँ पे, सब कुछ है. एंड ओके, यहाँ पे सब कुछ मार्ट वगैरह है, सोवेनियर्स है. मैं अंदर गई थी, काफ़ी अच्छा है. कॉफ़ी शॉप भी है बट अभी जस्ट मैंने कॉफ़ी पी है. एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज़ आई हैड कॉफ़ी फ्रॉम मैकडोनल्ड्स एंड आई डिड नॉट टेक अ कॉफ़ी फ्रॉम हाईलैंड्स. मुझे लगता है मुझे मैकडोनल्ड्स से बर्गर लेना चाहिए था और नॉर्मल यहाँ की कॉफ़ी लेनी चाहिए थी बिकॉज ये जो कॉफ़ी थी तो इंडिया की जैसी थी एकदम. और ये मम्मी मेरी आ गई है वापस से. ओके, एंड दिस इज़ दिस शॉप. यहाँ पे सब ऐसे ऐसे मिल रहा है. यहाँ पे बाउज है जो हमको प्रसूमा के हम लोग खाते हैं, वो ये सब. यहाँ पे आइसक्रीम है. एक मिनट ना मम्मी प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब माय व्लॉग. देखो यहाँ पे सब फ्रूट्स ऐसे मिलते रहते हैं. एंड अभी तक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बोल रहा था वो, इंटरेस्टिंग बना के. और ये देखो यहाँ पे, ओह गॉड, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, so beautiful, so pretty.
अब हम जा रहे हैं वापस बस में बिकॉज़ हमें जाना है अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पर। तो यहाँ पर मैं टोपी वोपी पहन कर अंदर घुस चुकी हूँ बस में एंड आई वाज़ लुकिंग रियली फ़नी बट इतना सारा सामान था हाथ में, आई हैड नो अदर ऑप्शन। And right now, guys, we are at the first stop in our tour, right? It's called the Oyster Farm, the place where you can अब हम पहुंच गए हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन पर इस डे टूर के। तो इसका नाम है हलोंग पर्ल फार्म एंड गाइस यहाँ पर पर्ल कैसे बनता है, कैसे निकलता है, इसे पॉलिश कैसे करते हैं, रखा कैसे जाता है, ज्वेलरी में कैसे फिट किया जाता है, इन शॉर्ट A to Z सारी नॉलेज दी गई थी पर्ल की। काफ़ी अच्छे से ये लोग इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बता रहे थे, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था सुनकर एंड एवरीबडी वॉज़ वेरी इंट्रीग्ड बिकॉज हमें पर्ल निकालते हुए भी दिखाया, उसे पॉलिश करते हुए भी दिखाया। तो ये सारे क्लिप्स आप भी देखिए एंड मुझे नहीं लगा था मुझे इंटरेस्ट करेगा ये बिल्कुल भी पर्ल फार्म, बट एक्चुअली में मज़ा आ रहा था एंड इट वाज़ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये टूर में ये लोग अभी हमको लेकर आ गए हैं, यहाँ पे पर्ल बनाते हैं, पर्ल फैक्ट्री है एंड बहुत महंगा है। 2-3 चीज़ें मुझे पसंद आई एंड गाइस वो सारी इंडियन रुपीज़ 7 लाख 6 lakhs की है। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव एंड आई थॉट मैं यहाँ से कुछ ऐसे एक मेमोरी के लिए लेके जाऊँगी, बट ये बहुत बुरी मेमोरी हो जाएगी अगर मैंने यहाँ से ख़रीद लिया तो। सो आई डोंट वांट एनीथिंग एंड काफ़ी कलेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब जो रिंग्स वगैरह बहुत ब्यूटीफुल है, नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल है, बट एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव दैट इट्स नॉट वर्थ इट बिकॉज आई डोंट वेयर पर्ल्स। माई मॉम वेयर्स पर्ल्स बट सी शी इज़ वेयरिंग नाउ, अभी भी शी इज़ वेयरिंग अ पर्ल, बट मैं तो नहीं पहनती, तो फिर इतना महंगा लेने का क्या मतलब है। अभी हम लोग जा रहे हैं, देखो काफ़ी सनी हो गया है एक्चुअली फ़िलहाल, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं, आगे बस है तो वहाँ पर अगेन वी आर गोइंग बैक बिकॉज़ अब एक्चुअली में हमारा हलोंग बे का क्रूज़ चालू होने वाला है। सो ये देखो यहाँ पर इतनी सारी बसेस हैं, 1 2 3, उसमें से एक हमारी बस भी है और अभी यहाँ से 4 बसेस निकल चुकी है। सो ट्रस्ट मी गाइज, हलोंग बे बहुत सारे लोग जाते हैं। इनफैक्ट हमारा जो टूर गाइड है हलोंग बे का, वो कह रहे हैं कि आई एम सो सॉरी, वो ऐसा कह रहा है कि अगर आप वियतनाम आ रहे हो एंड यू नॉट गोइंग टू अ हलोंग बे क्रूज़, यू हैव नॉट डन एनीथिंग। सो आई थिंक ही इज़ राइट। वो करने के लिए आपको ऑब्वियसली ऐसे बुक करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कहाँ से बुक करना है, कैसे बुक करना है। आई एम गोइंग टू लीव एवरी डिटेल विथ यू ऑल, एवरी इन्फॉर्मेशन, सो दैट यू ऑल नो एग्जैक्टली वॉट यू ऑल आर साइनिंग अप फॉर। एंड जब आप वियतनाम आ रहे हैं तो मैंने जो गलतियाँ की है वो आप ना करें और जो चीज़ें मैंने सही की है वो आप कंटिन्यू करें। with you, they are not the real pearls inside the oysters, okay? They are maybe from the यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं गाइस, वो घर नहीं है, वो विला है, होटल है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम हलोंग बे का डे टूर कर रहे हैं। डे टूर का मतलब है ऑब्वियसली एक ही दिन का टूर है, लेकिन ये आइलैंड को ना, हलोंग बे आइलैंड को कवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। डिटेल में अगर आपको कवर करना है तो काफ़ी दिन लग जाते हैं, इसीलिए 3-4 दिन का भी टूर अवेलेबल है, विच हमको नहीं करना था बिकॉज़ हमको और भी दूसरे जगह एक्सप्लोर करने थे। बट एनीवे, जो लोग हलोंग बे का एक 3-4 दिन का टूर करते हैं वो यहाँ पर अपने होटल्स बुक कर लेते हैं बिकॉज़ गाइज रोज़ 2-2.5 घंटा ट्रैवल करना सिर्फ एक तरफ और फिर 2-2.5 घंटा ट्रैवल करके वापस होटल जाना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट एंड इट्स वेरी टायरिंग। तो इसलिए लोग यहाँ पर बुक कर लेते हैं अपने होटल्स। बट कैच ये है कि यहाँ के होटल्स बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। पर नाइट आपको 50,000-60,000 लगता है इंडियन रुपीज़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट फिर भी लोग यहाँ पर रहते हैं ऑब्वियसली।
एनीवे बातें करते करते यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। दिस इज़ द हलोंग बे क्रूज़ एरिया एंड यहाँ पर मम्मी उतर रहे हैं, अब मैं भी उतर रही हूँ एंड बस मैं आपको बताती जाऊँगी आगे आगे क्या होने वाला है। पहुंच गए हम लोग क्रूज़ सेक्शन में। जो हमारे गाइड हैं, जो एक्चुअली हम बस में बैठे थे, उन्होंने हमको 3 अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। तो एक जो है वो सेक्शन में काफ़ी सारे लोग थे, आई मीन एक गाइड के साथ, दूसरे गाइड के साथ 3-4 लोग गए हैं एंड हम लोगों ने आई थिंक क्लूक से बुक किया है, इसीलिए आई थिंक हमको ये गाइड मिले हैं। तो ये हमको लेके जाएंगे एंड लुक एट द व्यू गाइज, आसमान, बोट, पानी, everything is so beautiful. Trust me, it's a paradise for your eyes. अगर आपको seriously, अगर आपको you want to see something beautiful, you should come here. But it's beautiful. इस तरीके से गाइड्स यहाँ पर एक स्टिक लेके चलते हैं और यहाँ पे शॉपिंग है काफ़ी सारी। कैसी शॉपिंग है पता नहीं। और ये वियतनाम वालों का कपड़ा, कुर्तियाँ भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं। कुर्ती नहीं है, मतलब किमोनो लग रहा है मुझे। ये देखिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे। एंड लुक एट द क्रूज़। आई एम सो टैंड, आई हैव नो आइडिया व्हाई, और मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, बट इट्स ओके। जाओ। काफ़ी चलने के बाद गाइस क्रूज़ हमारी मिल गई और हम इसमें बैठ गए हैं। यहाँ पर देखिए खाना भी हमारा रेडी है, तो हमने पहले से ही ना प्री बुक करके रखा था लंच। और अगर मैं आपको खाने की बात करूँ तो इट वाज़ रियली बैड, क्योंकि वियतनाम का खाना ही था। इट वाज़ प्योर वियतनामीज़ फूड, तो बिल्कुल भी हमारे टेस्ट पे बैठ ही नहीं रहा था पैलेट पर। इट वाज़ बैड। अब जो हलोंग बे था वो क्रूज़, हम उस पे से क्रूज़ से उतर गए हैं खाना खा के। खाना वाज नॉट टू माई लाइकिंग बिकॉज वो मेरा टेस्ट बड्स नहीं है। आई एम श्योर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बट दैट्स ओके। अब हम उतर गए यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। आई थिंक द बैम्बू राइड। So we are at Halong Bay, and after this we are going to enter the cave, the boat cave with the boat. बंद कर दे। यहाँ पर इन्होंने हमको ये चिट दे दी है। और यस सॉरी। So where were you? Why are we not doing kayaking and why are we doing bamboo? Kayaking basically takes 30 to 35 minutes, and bamboo is it's operated by the Vietnamese, and he brings you back exploring the cave in approximately 15 to 20 minutes. So you have another 20 to 25 minutes. In that they accommodate a speedboat. So basically, if you do a kayaking, you lose out on speedboat as well as the coconut boat. ओके सो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 1 दिन के टूर के लिए आए हैं, 3-4 दिन के टूर के लिए नहीं आए हैं। सो 1 दिन में इतना सब कुछ कवर करना इज़ इम्पॉसिबल, एंड दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग अस ऑन अ स्पीड बोट राइड, जहाँ पर वो हमको जो चीज़ें मिस हो सकती थी या 3 दिन में कवर होती है एक्चुअली, वो 1 दिन में कवर करके देंगे। एंड वाई वी आर चूजिंग कायाकिंग ओवर वाई वी आर चूजिंग बैम्बू राइड, बोट राइड ओवर कायाकिंग इज़ बिकॉज कायाकिंग में हम गीले होने वाले हैं एंड वो काफ़ी लॉन्ग है जर्नी, तो उतना हमको लॉन्ग करना नहीं है। सो वी आर टेकिंग अ बैम्बू बोट राइड। काफ़ी टाइम रुकने के बाद अभी हमको एक स्पीड बोट मिली है एंड नाउ वी सिटिंग इन अ स्पीड बोट एंड लुक हाउ बैडली आई एम टैंड। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। दे आर नॉट टैंड एज बैड एज मी, बट इट्स ओके। ठीक है, मैं घर जाके देख लेती हूँ क्या करना है। अभी ये देखो हम लोग सब बैठ गए हैं बोट में एंड ठीक है, बताती हूँ आपको एक्सपीरियंस। चालू हो गई है बोट। I've taken a few videos
मम्मा हाउ वाज द स्पीड बोट? स्पीड बोट कैसा था मॉम? बहुत अच्छा था। फरीन हाउ वाज द स्पीड बोट? So 100% you must go for a speedboat. Now next we are doing a bamboo boat ride. We're not doing kayaking because he suggests us that it might flip over. So we're not doing kayaking. हम लोग बैठ गए बैम्बू बोट में एंड गाइस बहुत मज़ा आ रहा है. इनफैक्ट बेस्ट पार्ट इज़ ऑल इंडियंस हम लोग साथ में एंड दे आर साउथ इंडियंस, तो उनको हमारी बोली समझ में नहीं आ रही है, हमको भी नहीं. एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो. वो बेटा तो ऐसा है जैसे आप वही बात लग रहा अपन जिधर थाईलैंड या इधर जाएंगे ओके. सो अभी हम लोग जा रहे हैं बैक टू द बोट, द क्रूज आई मीन. हमने आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. हम लोग ने लंच किया बोट पे जाकर, देन उसके बाद वी वेंट फॉर द स्पीड बोट राइड विच वॉज 10 on 10 एंड देन वी वेंट फॉर द बैम्बू बोट राइड. ये भी बहुत अच्छी थी बट स्पीड बोट इतनी अच्छी थी कि ये थोड़ी कम अच्छी हो गई है ना. ये भी बहुत अच्छी थी. सो अभी इसके बाद काफ़ी सारे प्लान्स हैं इस आइटिनरी में, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू. इफ़ यू कम हियर एंड यू नो कायाकिंग यू मस्ट ट्राई इट. हमको नहीं आती थी, मैंने तो नहीं की है कभी, इन लोगों ने की है. बट उसने कहा कि ये फ्लिप बहुत होती है तो यू डू इट एट योर ओन रिस्क एंड वी थॉट यू नो व्हाई टेक दिस मच रिस्क. वी कम टू अ बोट अपोलो और अभी उसमें जाएंगे. बोट में मम्मा जाना है. ओके वी कम टू अ बोट. माई मॉम इज शोइंग मी समथिंग which is very normal here and not normal in India. I hope you understand. क्रूज़ का वॉशरूम देखिए गाइस, काफ़ी हाइजीनिक और क्लीन था. साथ ही साथ किचन है, तो यहाँ पर देखिए किचन भी काफ़ी क्लीन है, सब कुछ साफ़ हो रखा है. ऑयस्टर्स रखे हैं, धुले बर्तन रखे हैं. ये लोग ना हाइजीन बहुत मेंटेन करते हैं. सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ पर वॉशरूम्स में जेट स्प्रे नहीं है और पानी का मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है पानी की, तो हमें अपना खुद ही बॉटल कैरी करना पड़ता है. बट ठीक है, अब्रॉड में तो ऐसे ही होता है, तो इसीलिए हम हमारी बॉटल लेकर ही निकले थे साथ. आई टोल्ड यू आई एम बैक ऑन द क्रूज़ अभी, और मेरा मन करा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ बिकॉज मैंने सोचा था मैं यहाँ रोज़ कॉफ़ी पीने वाली हूँ, जो मैं इंडिया में नहीं करती हूँ. बिकॉज कॉफ़ी इज़ वेरी एडिक्टिव एंड लुक ही इज़ मेड माई कोल्ड कॉफ़ी. ओके सो ओके दिस इज़ माई कोल्ड कॉफ़ी एंड गाइज थैंक यू सो मच. I'll have a sip and I'll tell you how it is. Wow, it's so strong. Yes, it is fab. I'm pretty sure a lot of people will tell me आपने ये नहीं डाला वीडियो में, वो नहीं डाला, आपको और दिखाना चाहिए था. बट मुझे और ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाना था बिकॉज हमने ना इतने सारे वीडियोस देख लिए थे, या फिर एक दो ऐसे वीडियोस देखे जिसमें इतनी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन थी विद द व्यू कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये तो हम देख ही चुके हैं. सो वी डिडंट वांट दैट टू हैपन विद एनीवन एंड दिस इज़ व्हाई मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, दिखाई नहीं है. आई वांट यू ऑल टू एक्सपीरियंस इट बाय योर सेल्फ एंड नॉट थ्रू माई ब्लॉग्स. एंड आई विल जस्ट शो यू द होल व्यू नाउ. इट्स ब्यूटिफुल. अभी बोट रुकी है हमारी क्रूज़ एंड हम लोग जा रहे हैं केव पे. व्हाट इज़ द केव्स नेम आई नो नाउ बिकॉज इसको हाँ ओके इट्स कॉल्ड द सरप्राइज केव. ओके सो हियर वी आर गोइंग. मॉम इज़ नॉट देयर विद अस बिकॉज शी इज़ सिटिंग इन द बोट. काफ़ी सारे स्टेप्स चढ़ने. मैं आपको सिर्फ एक लुक दिखाऊंगी. आई डोंट वांट टू गिव अ लॉट ऑफ डिटेल्स.
आपको अगर देखना है तो आप जाके दूसरे वीडियोस देख लो, बट अगर आप जेन्युइनली मेरे जैसे ट्रैवल करने वाले बंदे हो एंड यू डोंट वांट टू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई एम नॉट शोइंग यू. दूसरी सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं और 500 सीढ़ी है इधर चढ़ने के लिए. धीरे धीरे चढ़ना है बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं ना, तो इस मे बी टोन विद दिस टायरिंग, दैट टायरिंग, सॉरी. The cave is beautiful. What's it, guys? Of course it is. And Must visit place. yes, and I'm not showing you a lot in this video, but I want to tell you, जब आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको एक फ्री फोटो लेने देंगे ये लोग. The photographer will take a picture for you, photographer, and then he'll give you a free keychain. If you want a larger picture तो आपको पे करना पड़ेगा, but एक बहुत अच्छा memory keepsake है. So if you're coming here, wait for 5 minutes for a picture, but do it and then leave. एंड मुझे लगा था बहुत वॉकिंग है, बट इतनी वॉकिंग नहीं है, सो इट्स फाइन बिकॉज स्टेयर्स नीचे भी जा रहे हैं, फिर ऊपर भी जा रहे हैं, एंड देन यू वॉकिंग स्ट्रेट ऑल्सो. सी एवरीथिंग इज स्ट्रेट हियर, सो इतना मुश्किल नहीं है, पीपल कैन वॉक आराम से. जस्ट हम लोग नीचे उतरे हैं अभी. और मेरा एक शूज टूट चुका है. हाँ मेरा शू टूट गया है. नहीं चल, मैं बहुत बुरी हालत में तुझे पीना है क्या? बस या How about coconut water? दिस पीना है? यू वांट टू हैव द विल वेट. जैसे आप नीचे उतरो, एक ही ना. पहले ट्राई करते हैं. अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं कोकोनट पीने. एक्चुअली रास्ते में ही है एक शॉप इन्होंने बनाई है वेरी स्मार्टली. फ्रूट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, कोकोनट भी है, तो हम लोग ने ये कोकोनट वाटर लिया है एंड इट इज़ रियली रियली स्वीट. And maybe 5 liters of water in it जो ख़त्म नहीं होता है. हाँ काफ़ी सारा पानी है. एंड लुक एट फरीन्स फेस. फरीन सिर्फ मरी नहीं है. एंड यू, आर यू ओके? Yes. Like always, I am doing great. थोड़ी थकावट हुई, बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई. एक पॉइंट पे ज़्यादा इसलिए होने लगी बिकॉज मेरा एक साथ हादसा हुआ, दैट्स इट. अदरवाइज इट्स ओके. सो वो सुंग सौत जो था केव, उसमें से बाहर आकर हम लोग आ गए बोट में एंड हम लोग बहुत लेट हो गए थे आने में. बीच में हम लोगों ने कोकोनट वाटर भी पिया था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि आई डोंट रिमेंबर. एंड ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर. एक मैन मेड आइलैंड है, इसे टी टॉप आइलैंड कहते हैं. मेरी प्रोनाउंसिएशंस गलत होगी गाइज, बट मैं आपको लिंक्स देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में. सो अगर आपको रेफ़र करना है सो आप जाकर रेफ़र कर सकते हैं. ये देखिए इस तरीके से सारी बोट यहाँ से जा रही है एंड यहाँ पर अभी बोट हॉल्ट होने वाली है. क्रूज़ बोट बोल रही हूँ, इसे क्रूज़ हॉल्ट होने वाली है. एंड देन वी विल गो टू दिस मैन मेड आइलैंड एंड थोड़े टाइम का ही है ये थिंग, और फिर इसके बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे ड्रॉप लोकेशन पर एंड वहाँ से जो करना है वो करेंगे. पहले तो मुझे एक्चुअली चप्पल लेनी चाहिए बिकॉज ये देखिए शूज़ है जो ऐसे हो गए इतना चल चल के, और नीचे है ही नहीं कुछ भी. सो आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट. इस डे टूर में हमारी थर्ड लोकेशन थी ये बीच, और यहाँ पर हमें हमारा स्टॉप मिल चुका है. तो मैं और मम्मी आ गए हैं यहाँ पर
ओके, दिस बीच इज़ रियली नाइस. बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग लग रहा है यहाँ पे. गर्म बिल्कुल भी नहीं है, सनी है बट बिल्कुल गर्म नहीं है, तो इतना अच्छा लग रहा है. ऑल द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एंड ट्रस्ट मी गाइज, दे लुकिंग रियली गुड. Few of them, not everyone, few of them are looking really smart and girls are also playing. मज़ा आ रहा है यहाँ पे सबको. एंड आई थिंक यहाँ पे स्विम करते हैं लोग, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग स्विम वेयर एंड किमोनो एंड ऑल. एंड आई विल शो यू वन थिंग. बीच के एक तरफ शॉपिंग सेक्शन भी था, तो ये देखिए इस तरीके से स्विम वेयर, फ्लिप फ्लॉप, कोकोनट वाटर, फूड आइटम्स, ये सब कुछ अवेलेबल थे. और फिर ये सब का टूर लेने के बाद मैं और मम्मी फिर से पहुंच गए थे क्रूज़ पर, बिकॉज़ मेरी बहन और मेरे भाईजान तो आए नहीं थे हमारे साथ नीचे, वो काफ़ी थक चुके थे. एनीवे यहाँ पर हम बैठे थे, इन्जॉय कर रहे थे. एंड ये जो इस वक्त माहौल था पूरे क्रूज़ का, वो बहुत ही पीसफुल था. वेदर भी बहुत अच्छा था, तो सब कुछ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था. Okay, so giving you everything is over now अब इस क्रूज़ का, but I'm gonna give you a last overview कि हुआ क्या पूरे दिन में. मॉर्निंग में हमें एक पिकअप पॉइंट से बस मिली और वहाँ से वो बस हमें लेकर आई है टू हलोंग बे क्रूज़. तो ये है क्रूज़ एंड यहाँ पर से हमें लेकर गए हैं ये लोग टू पहले कहाँ लेके गए थे लोग अपने को, स्पीड बोट एंड कायाकिंग बोट और बैम्बू बोट, व्हाटएवर यू चूज़. एंड लंच भी इधर ही हुआ था. देन उसके बाद दे टुक अस टू द सुंग सॉथ केव, जहाँ पे काफ़ी चलना पड़ा. एंड बट इट वॉज ग्रेट. ऑब्वियसली अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कितना मज़ा आया उधर मुझे. बाकी फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे टी टॉप आइलैंड, दिस अ मैन मेड आइलैंड एंड इट्स ग्रेट गाइज. ये मेरे पीछे ही है, सी इट्स अमेजिंग. और यहाँ पर हम आए थे. ओके जस्ट अ सेकंड. ओके यहाँ पर हम आए थे एंड इट वाज ग्रेट. मैं और मेरी मॉम आए थे. माय सिस्टर एंड माय ब्रदर इन लॉ दे स्किप्ड दिस एंड नाउ दे टेकिंग अस बैक टू द लाइक दे गोना ड्रॉप अस फ्रॉम दिस क्रूज बैक टू द बस. एंड बस से हम चले जाएंगे हमारे ड्रॉप लोकेशन पे. वहाँ से वी कैन गो टू द होटल और डू व्हाटएवर प्लान्स है हमारे कुछ, बट आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड इन दिस वीडियो बिकॉज ये हलोंग बे का डे टूर वीडियो है. सो आई जस्ट वांट टू कीप इट लाइक दिस. अगर आपको ये वीडियो देखना है डे 2 ऑफ हनोई, देन आपको दूसरा वीडियो जाके देखना पड़ेगा बिकॉज इसमें आई एम जस्ट गिविंग यू हलोंग बे का डे टूर का पूरा रिव्यू and all the details. So I hope you like this video and I will obviously continue ahead. आपको दिखाऊंगी drop location तक, bus तक. I will show everything so you know exactly. If you want to go and book a tour, please go ahead, go into the description and you will find details in there. इवनिंग स्नैक के लिए इन्होंने हमें ऑफर किए थे फ्रेश फ्रूट्स विद अ पैशन फ्रूट बिस्किट. साथ में वाइट वाले जो आपको दिख रहे हैं ये है राइस पापड़, जो यहाँ पर हर्बल टी के साथ एंजॉय करते हैं. ये वही वाले पापड़ हैं जो हम हमारे इंडिया में दाल चावल के साथ खाते हैं, बट दे वर रियली यमी. तो हमने इससे काफ़ी इंजॉय किया अच्छे से. एंड गाइस क्रूज़ का राइड हमारा हो गया था ख़त्म बिकॉज़ हम पहुंच गए थे हमारे जो ड्रॉप लोकेशन है वहाँ पर. तो वहाँ से हमें एक शटल बस पिक करने वाली थी एंड वो शटल बस हमें ड्रॉप करती हमारी मनचाही लोकेशन पर. ऑब्वियसली इनका एक रेडियस सेट था, तो पहले तो हमने डिसाइड किया था हम होटल जाएंगे, बट टाइम की कमी को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम ओल्ड क्वार्टर स्ट्रीट जाएंगे डायरेक्टली एंड वहाँ जाकर हम थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे. बस राइड में हम सब सो गए थे एंड सबसे पहले उतरकर हमने खाया बामी. तो ये देखिए यहाँ का सैंडविच बहुत फेमस है एंड इट इज़ रियली यमी ऑल्सो. तो इसे देखिए इसका प्रोसेस बनते हुए.
थैंक यू। ये ज़्यादा अच्छा था। गाइस हलोंग बे क्रूज से आने के बाद हम लोग शॉपिंग करने लगे एंड वी गॉट सो बिजी इन द शॉपिंग दैट मैं व्लॉग नहीं कर पाई। आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस एक्सपीरियंस। अगर आप हनोई आ रहे हो, वियतनाम आ रहे हो, है ना, तो आपको ये करना चाहिए। लुक एट दिस, इसको रिक्शा है या टुक टुक है, व्हाट यू से, आई डोंट नो, बट दिस इज़ फैब। द फीलिंग इज़ अमेजिंग। ये देखो, इनको देखो, ये लोग आगे बैठे हैं और मैं और मेरी मॉम बैठे। मम्मी कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको करने चाहिए। ये जो भी बोलते हैं आप उसका 50% ऑफ करके बोलो, बिकॉज ये लोग आपको चूतिया में गिनती कर लेंगे अगर आप 50% ऑफ नहीं बोलोगे तो। एनीवे, बहुत मज़ा आ रहा है इस पे, राइट? ओल्ड क्वार्टर स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे थे, तब हमने ये प्लान किया कि हम होटल जाकर ग्रैब पर खाना ऑर्डर करेंगे। बट फिर जब हम बाहर थे और काफ़ी लेट हो गया था तो वी डिसाइडेड कि बाहर ही कुछ खाकर होटल जाकर डायरेक्टली सो जाएंगे। तो गूगल पर हम ढूंढ रहे थे रेस्टोरेंट्स जो उस वक्त ओपन थे एंड हलाल मुस्लिम फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स ऑब्वियसली ढूंढ रहे थे हम, बिकॉज वी ईट ओनली हलाल। तो इसीलिए हमें मिल गया ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है याल्ला। अब इसके बारे में मैंने कभी किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं सुना है, बट यू नीड टू सी माई रिव्यू। हम इंडिया से वियतनाम आए हैं। दिस वाज द फर्स्ट मील जो हमको बहुत अच्छा लगा। हमने इंडियन भी खाया था इंडियन रेस्टोरेंट पे कल, बट इट वाज नॉट गुड। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं चश्मा निकाल रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड हमने तभी सोचा था अब हम यहाँ पे इंडियन नहीं खाएंगे। एंड बट दिस मील इज़ फैब एंड मैं सबका रिव्यू लेके आपको बताऊंगी। राइस मंगाया था कुछ तो हम लोग ने विद चिकन एंड देन देयर वाज मटन एंड विद दैट वी ऑर्डर्ड शॉर्मा एंड वी ऑर्डर्ड अ शॉर्मा रैप एंड गाइस ट्रस्ट मी द रैप वाज फैब। द टमेटोज वर सो फ्रेश, द वेजिटेबल्स इनसाइड द रैप, द चिकन, एवरीथिंग वाज सो जूसी, सो गुड। अगर आप आ रहे हो वियतनाम एंड यू आर अ नॉन वेज ईटर, आई वुड रिकमेंड यू टू कम हियर। इट्स hands down one of the best meals I've eaten in the last 2 days, so you should come here definitely. This is a must try. खाना खाने के बाद हम पहुंच गए होटल पे एंड इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। गाइज ऐसे ही मेरे वियतनाम के व्लॉग्स आने वाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा। एंड ये सारे व्लॉग्स ख़त्म करने के बाद मैं प्रॉपर फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, हाउ टू प्लान योर वियतनाम ट्रिप, ऑल द डूज एंड डोंट्स, बुकिंग आइडियाज़, और साथ ही साथ मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है इस ट्रिप पर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गो अहेड, गिव इट अ लाइक, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। बाय।